हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि मैंने क्लास 9 का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन दे दिया है। उसका एक प्लेलिस्ट भी अलग से बना दिया है। अब क्लास 10 का भी मैं प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देते जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पर जितने भी पेयर्स दिए गए ना पॉइंट्स का, उसका हम लोगों को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। जैसे मान के चलिए ये दो पॉइंट्स है, एक ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट देकर रखा है और ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है। और पहला वाला हमारा ये एक्स होता है और वाई होता है, फिर ये एक्स होता है, ये वाई होता है। इसको हम लोग x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फार्मूला का यूज हुआ है, वो डिस्टेंस फार्मूला। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें 3 क्वेश्चन दिया और बारी बारी से इन सभी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया था हम लोगों को फर्स्ट में यहाँ पर ए कोऑर्डिनेट देकर रखा था। एक मैंने पॉइंट मान लिया, लेट ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 और 3 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 और वाई। और इसका मैंने एक लाइन बना लिया और इसी का हम लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है ए से बी तक का। जैसे ए का कोऑर्डिनेट 2 3 था तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, और बी का कोऑर्डिनेट 4 और 1 था तो मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। फर्स्ट वाले को x1 कहते हैं और इसको y1 कहते हैं, और दूसरे b पॉइंट का ये x2 कहलाएगा और ये y2 कहलाएगा। तो अब डिस्टेंस निकालना हम लोगों को a से b तक का। तो एक फार्मूला होता है यहाँ, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। a से b का डिस्टेंस निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट के अंडर में, ठीक है। a b इक्वल टू, जब भी इसका डिस्टेंस निकालना होगा इस लाइन का तो इसके लिए यही फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ से बताता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे x2 क्या है, x2 हमारे पास ये है 4, तो x2 के प्लेस पर हम लोग 4 राइट करेंगे। माइनस x1 क्या है, हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 2 राइट किए और इस पर स्क्वायर बैठा देंगे। प्लस है, फिर हमारे पास y2 क्या है, यहाँ से ध्यान देंगे y2 हमारे पास 1 है, और माइनस y1 हमारे पास 3 है और इस पर स्क्वायर बैठा देंगे। अब यहाँ से ध्यान देंगे आगे की ओर, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में से -3 जाएगा तो हमारे पास -2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखिए रूट अंडर में है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर में 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टर तोड़ सकते हैं। रूट 8 का क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ से 2 2 का पेयर लग गया तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, 1 2 का पेयर नहीं लगा तो मैं यहाँ पर राइट कर सकता हूँ 2√2। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई यूनिट नहीं देखा रखा है तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देंगे। मीटर या सेंटीमीटर में नहीं दिया है तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यूनिट्स। और ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए अब इसका हम लोग सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम लोगों को 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट देकर रखा था ए और बी, ठीक है। इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ से भी राइट कर दिया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि ये x1 होता है, ये y1 होता है, और ये x2 होता है और ये y2 होता है। तो चलिए इसी पर हम लोग इसको बैठाते हैं। अब यहाँ से x2 हमारे पास क्या है, -1 है तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा -1। फिर फार्मूला से माइनस होता है, और x1 हमारे पास -5 है तो यहाँ पे x1 की जगह -5 लिख दिया, और इस टोटल पर स्क्वायर का है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है। प्लस यहाँ से ध्यान दीजिएगा y2 हमारे पास क्या है, 3 है, और y1 हमारे पास कितना है, 7 है तो यहाँ पे 7 लिख दिया और इस पर स्क्वायर बैठा दिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, -1 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +5, है ना। इस पर स्क्वायर प्लस यहाँ से ध्यान दीजिएगा 3 -7 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -4 बच जाएगा, इस पर स्क्वायर बैठेगा। अब इसको इधर की ओर मैं राइट कर लेता हूँ। 5 में से -1 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। प्लस यहाँ से 4 4 जाए कितना हो जाएगा, 16। इसको इधर की ओर राइट कर सकता हूँ, 4 4 जाए यहाँ पे 16 प्लस ये भी 16, तो रूट के अंडर में यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 32। अब 32 को अगर आप लोग तोड़ना चाहेंगे यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 16 का पेयर लग जाएगा, 4 4 जा 16 होता है और 2 का पेयर तो नहीं लग रहा है तो यहाँ से 4 हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4√2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं यूनिट्स। और यही हो गया हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन था, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एक पॉइंट देकर रखा है ए बी और दूसरा पॉइंट का नाम -a और -b। इसको भी उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं ए बी इक्वल टू, फार्मूला मैं राइट कर देता हूँ आप लोगों को जिससे कि याद हो जाती है। यहाँ से हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस यहाँ से राइट कर सकता हूँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि ये x1 ये y1 होता है और ये x2 होता है और ये y2 होता है, तो इसी पर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बैठाएंगे। तो x2 हमारे पास क्या है, माइनस a है, यहाँ पे माइनस a लिखेंगे माइनस फार्मूला से, और x1 हमारे पास a है तो ये a राइट कर देंगे और इस पर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर बैठा देंगे, प्लस y2 हमारे पास क्या है माइनस b है तो यहाँ पे माइनस b राइट कर देंगे, माइनस y1 हमारे पास क्या है b है। तो अब इसको क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर बैठा देंगे। अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं माइनस a और माइनस से क्या हो जाएगा माइनस 2a हो जाएगा, इस पर स्क्वायर आ जाएगा है ना। उसके बाद माइनस b यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 2b का स्क्वायर हो जाएगा है ना। अब यहाँ से ध्यान दे जाएगा स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2a इंटू माइनस 2a यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 हो जाएगा है ना। 4 इंटू a पर 4a स्क्वायर हो जाएगा ये, और उसी तरह से इसको भी राइट करेंगे माइनस 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा, 4 का पेयर लग जाएगा 2 इंटू 2 है ना। तो ये रूट से बाहर निकल सकता है, 2 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर में हमारे पास क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 7.2 है कहाँ, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सेक्शन 7.2 देकर रखा है, इसका डिस्कशन किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले सॉल्यूशन करके दिखाई देता हूँ, वैसे आप लोग यहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए और बी पॉइंट्स के बीच का हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, उससे हम लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों को देकर रखा है 2 पॉइंट्स देकर रखा है। मैंने दोनों पॉइंट्स का नाम अलग अलग रख लिया, एक पॉइंट्स का नाम P रख लिया और दूसरे पॉइंट्स का नाम Q रख लिया है ना। P का कोऑर्डिनेट 0 0 एंड Q का कोऑर्डिनेट 36 और 15 देकर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकालेंगे, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तब हम लोग इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से PQ का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो PQ के लिए हमारे पास फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या, हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस पर बैठाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास देख लीजिए x2 हमारे पास क्या है 36 है, तो x2 के प्लेस पर 36 राइट करेंगे, और x1 हमारे पास 0 है तो x1 की जगह पर 0 राइट करेंगे और इस पर स्क्वायर बैठा देंगे। अब यहाँ से जान जाएगा y2 हमारे पास क्या है 15 है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग 15 को राइट कर देते हैं, और y1 हमारे पास 0 है तो 0 को राइट कर देते हैं, इस पर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर बैठा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 36 में से 0 हो जाएगा तो 36 ही बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि 36 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से 15 का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे 36 का स्क्वायर क्या आता है, तो 36 इंटू 36 कर लेंगे तो यह निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना 1296, और 15 का स्क्वायर हो जाता है कितना, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। अब इस दोनों को जब प्लस करेंगे तो यह निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना 1521। अब जब आप इसको रूट से निकालेंगे तो ये 39 इंटू 39 हो जाएगा, 39 इंटू 39 का पेयर लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ 39 इंटू 39। अब तो 2 39 है तो ये इसका पेयर लग जाएगा, तो ये रूट से बाहर निकल के आ जाएगा कितना 39, यही हो जाएगा यूनिट्स। अब बोला जा रहा था डिस्टेंस निकालने के लिए, तो मैं यहाँ पे अब राइट कर सकता हूँ। डिस्टेंस तो मैंने निकाल दिया है, तो अब यहाँ से जो बोला जा रहा था 7.2 में टू शहर के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, तो अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं यस। हम लोगों को बोला जा रहा था कि हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग कर लिए यस, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी विच इज 39, वहाँ पे किलोमीटर था तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कॉलिनियर, ठीक है। तो क्या ये तीनों पॉइंट्स जो हैं कॉलिनियर हैं कि नहीं है, तो मैं आप लोगों को चलिए कॉपी पर बताता हूँ कॉलिनियर होता क्या है, उसके बाद इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को 3 पॉइंट्स देकर रखा था, ये और ये हम लोगों ने मान लिया लेट गिवन पॉइंट्स, पहला को ए नाम दे दिया 1 5, दूसरा को बी नाम दे दिया उसका 2 और 3, एंड तीसरा का नाम सी दे दिया उसका -2 -11 कोऑर्डिनेट देकर रखा था। और कॉलिनियर ये कॉलिनियर तब हो सकता है, मान के चलिए एक लाइन है, इस पर 3 पॉइंट्स देकर रखा है, ये और ये, इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया और इसका नाम सी रख दिया। कॉलिनियर कहने का मतलब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ए से बी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस, इस दोनों
दोनों को जब हम लोग आपस में ऐड करेंगे वो AC के अगर इक्वल आ जाएगा तो वो हमारा कॉलिनियर होगा, अगर इक्वल नहीं आएगा तो वो कॉलिनियर नहीं होगा। ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। Let given points A, B and C are collinear if AB plus BC इक्वल टू AC। मतलब जब AB और BC का डिस्टेंस निकाल कर उसको आपस में प्लस करेंगे वो AC के डिस्टेंस के इक्वल आएगा तो हमारा कॉलिनियर होगा, अगर नहीं आएगा तो कॉलिनियर नहीं होगा। सिंपल है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इस दोनों को ऐड करके देखेंगे AC का डिस्टेंस निकाल कर उसको इक्वल आता है कि नहीं। अगर इक्वल आ गया तो कॉलिनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अब पहले हम लोग क्या करते हैं, AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं फार्मूला याद ही हो गया होगा। अगर AB निकाल लें तो A के लिए ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 होगा, है ना। A वाला पॉइंट हमारा x1 y1 और B वाला x2 और y2, तो इसे पर हम लोग इसको बैठाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो है फार्मूला क्या होता है आप लोगों को बताया था, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास x2 क्या है, x2 हमारे पास यहाँ पे देंगे 2 हो जाएगा और x1 हमारे पास क्या 1, इस पर स्क्वायर बैठा देंगे प्लस अब दूसरे टर्म में हमारे पास क्या होता है y2 - y1, तो y2 हमारे पास 3 है और y1 5 है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 3 - 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा 1, है ना। और यहाँ से 3 में से -5 जाएगा तो अंदर में क्या बच जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, है ना। और 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर तो 2 × 2 = 2 4 ही हो जाएगा। ये रूट के अंदर में कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने AB का डिस्टेंस निकाल लिया। BC का डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। उसी तरीके से BC का अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये BC निकालेंगे तो ये x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 ये y2 हो जाएगा। फिर उसी फार्मूला पर इसको मैं राइट करूँगा, है ना। अब यहाँ से हमारे पास जो है x2 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा x2 हमारे पास ये हो जाएगा और x1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा। तो फार्मूला पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट बैठा दे रहा हूँ, है ना। यहाँ से -2 हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये -11 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, इस पर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -2 दोनों साइन सेम ही है तो दोनों ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, इस पर स्क्वायर बैठा देंगे प्लस -11 - 3 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -14 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसको मैं इधर की ओर राइट कर देता हूँ। माइनस इसका 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 निकल के आ जाएगा और 14 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा 196। ये रूट के अंदर में कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा। AB का हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल लिया, BC का डिस्टेंस निकाल लिया। अब AC का डिस्टेंस निकालेंगे, AC के लिए निकालेंगे तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और C वाला कोऑर्डिनेट का ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब इसी डिस्टेंस फार्मूला पे फिर हम लोग इसका भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं बैठा कर। तो AC इक्वल टू अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट राइट कर देते हैं। अब यहाँ से फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो x2 हमारे पास क्या होगा -2, तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ -2, है ना। और x1 हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 हमारे पास 1 हो जाएगा तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम लोग 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग लिखेंगे y2 - y1, तो y2 हमारे पास -11 है और y1 हमारे पास कितना है 5 है, तो उसको मैं राइट कर देता हूँ -11 - 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से -2 - 1 हो जाएगा -3 का स्क्वायर, है ना। उसी तरीके से -5 - 11 हो जाएगा -16 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे 256 और 9 को तो ये निकल के आ जाएगा 265, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। वी हैव AB प्लस BC को अगर ऐड करेंगे ये AC के इक्वल आ जाएगा तो कॉलिनियर होगा, ठीक है। तो AB का वैल्यू हम लोग कितना निकालें √5, तो यहाँ से AB के प्लेस पर √5 राइट कर देंगे और BC का वैल्यू हम लोग कितना निकालें √212 और AC का वैल्यू हम लोग कितना निकालें अभी √265। आप इसको देखेंगे इस दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, नहीं आएगा, है ना। जब इक्वल नहीं आएगा तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। बस हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम लोगों को बोला जा रहा है कि इस तीनों पॉइंट जो दिया गया ना, ये तीनों कोऑर्डिनेट जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का वर्टिसेस है या नहीं है। तो मैंने आप लोगों को क्लास 9th में भी बताया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ये होता है कि उसका 2 साइड आपस में क्या होता है इक्वल होता है ना, और 2 एंगल भी आपस में इक्वल होता है। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझ पाएंगे आप लोग। तो मैंने बना लिया एक ट्रायंगल A B और C, ठीक है।
मान के चलिए ये पहला ये जो हम लोगों को कोऑर्डिनेट देकर रखा था इसका नाम रख लिए 5-2। दूसरा पॉइंट बी मान लिया उसका कोऑर्डिनेट देकर रखा था 6 4 और तीसरा कोऑर्डिनेट 7-2 दिया था, इसका पॉइंट सी नाम रख दिया। ठीक है, उस तरीके से मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। एक का कोऑर्डिनेट 5-2, बी का कोऑर्डिनेट 6 4 और सी का कोऑर्डिनेट 7-2। अगर किसी भी दो साइड का डिस्टेंस आपस में इक्वल आ जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है। अगर नहीं है तो हम लोग बोल देंगे कि नहीं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से तीनों का डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी का, बी सी का और ए सी का। अगर कोई भी दो साइड का डिस्टेंस आपस में इक्वल आ गया तो हम लोग कह देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग राइट करते हैं। पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ से ए बी इक्वल टू, यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं। चलिए फार्मूला मैं इस बार राइट कर देता हूँ। यहाँ से हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर ए बी का निकाल रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब इस पर इसको आप लोग आसानी से बैठा सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमारे पास x2 क्या है, x2 है 6, तो यहाँ पे 6 राइट करेंगे। और x1 हमारे पास 5 है तो x1 की जगह पर 5 राइट करेंगे, इस पर स्क्वायर बैठा देंगे। प्लस यहाँ से y2 हमारे पास क्या है 4 है ना, माइनस y1 क्या है -2 है। तो यहाँ पे इसको इस ब्रैकेट में ऐसे करके लिख देता हूँ, है ना, इस पर स्क्वायर बैठा देते हैं। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। इस पर स्क्वायर बैठा देंगे। प्लस यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और 4 + 2 ये हो जाएगा 6, है ना। अब यहाँ से इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1 प्लस ये 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो ये रूट के अंदर में कितना निकल के आ जाएगा 36। ठीक है, अब ए बी का जैसे डिस्टेंस निकालें हम लोग उसी तरीके से बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से बी सी के लिए डिस्टेंस निकालेंगे तो बी सी के लिए भी फार्मूला, फिर से ये फार्मूला तो वही होगा, x2 - x1 प्लस y2 - y1 बी सी के लिए। इस बार हमारे पास जो है ना ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, है ना। तो ये बी वाला पॉइंट जो है बी सी के लिए, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। फिर इस फार्मूला पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो है x2 क्या नहीं है, x2 यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 7, तो यहाँ पे 7 राइट कर देंगे, है ना। और यहाँ से हमारे पास x1 क्या है 6 है, तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या कर देते हैं 6 राइट कर देते हैं, इस पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा फार्मूला y2 क्या है -2 और y1 क्या है 4, तो उसको मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। यहाँ से राइट कर देंगे -2 और y हमारे पास 4 है, इस पर स्क्वायर बैठा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 7 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर और -2 - 4 क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर। इधर की ओर अब यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये भी निकल के आ गया कितना 37। ए बी का डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया, बी सी का भी डिस्टेंस निकाल लिया। अब ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं ए सी का भी डिस्टेंस राइट निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। ए सी, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए है ये और सी है ये, इसके लिए x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। इस पर अब हम लोग इसको भी राइट कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ से हमारे पास x2 क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा x2 7 है और x1 5 है और y2 -2 है और y1 -2 है। तो चलिए उस पर मैं इसको राइट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ 7 - 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ से है हमारे पास -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 पर स्क्वायर प्लस यहाँ से -2 माइनस क्या हो जाएगा +2 पर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 का स्क्वायर क्या राइट कर सकते हैं 4 और -2 में से +2 जाएगा तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 ही। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4, रूट के अंदर में 4 बचा तो ये निकल के आ जाएगा कितना 2। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ए बी का भी डिस्टेंस 37 आ गया, बी सी का भी डिस्टेंस 37 आ गया, ए सी का डिस्टेंस अलग गया, लेकिन दो साइड का तो डिस्टेंस इक्वल आ रहा है। ए बी और बी सी का डिस्टेंस इक्वल है, दो साइड का डिस्टेंस जैसे इक्वल आया तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। तो अब यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं देयरफॉर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। बस हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। एक क्लासरूम में चार स्टूडेंट बैठे हुए हैं पॉइंट ए बी सी एंड डी पॉइंट पर, है ना, जैसा कि फिगर 7.8 में दिखाया गया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए बी सी और डी। ठीक है, कहता है चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी स्क्वायर। तो कुछ समय के बाद चंपा और चमेली क्लास में टहलती है और उसके बाद चंपा पूछती है चमेली से क्या तुम इस बात से सहमत हो कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली इस बात से सहमत नहीं होती। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम करेक्ट। हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके बताना है कि इसमें इन दोनों में से कौन सही है, चंपा से चमेली सही है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट ए
ABCD। तो इसका आप लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं है तो हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्लास 9th में भी बताया है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहाँ पर जो बैठा हुआ है तो ये इस x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना x कितना देकर रखा है 3x कोऑर्डिनेट 3 देकर रखा है। और y यहाँ से ध्यान दीजिएगा, y की तरफ ये x कोऑर्डिनेट ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। x की तरफ कितना है 3 और y की तरफ कितना है 4। तो इसका ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों को 3 4 निकल के आ गया। उसी तरीके से अगर b का निकालना चाहे, यहाँ ध्यान दीजिए b में x पे कितना पे चला हुआ है 6 पे, है ना। और y की तरफ आप देखेंगे तो कहाँ पर है 7। तो b का भी कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता चल गया। अब c का कोऑर्डिनेट ध्यान दीजिएगा, c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ से x की तरफ कितना है 9, है ना। और y की तरफ आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, y की तरफ कितना है 4, ठीक है। उसी तरह से आप d का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x की तरफ कितना है 6, है ना। और y की तरफ आप देखेंगे तो 1, ठीक है। अब हम लोगों को चारों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इस सभी को जब हम लोग मिलाएंगे तो ये क्या, ये एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म आएगा, ठीक है। और उससे जब पूछा गया था क्या ये एक स्क्वायर है या नहीं है, तो हम लोग इसको तभी बता सकते हैं स्क्वायर है। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका सभी साइड आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और उसका डायगोनल भी आपस में क्या होता है इक्वल होता है। तो क्या करेंगे हम लोग सभी साइड्स को आपस में क्या करेंगे निकालेंगे और देखेंगे वो इक्वल है कि नहीं। अगर वो इक्वल है तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसका डायगोनल भी निकाल कर देख लेंगे, डायगोनल का डिस्टेंस भी। अगर वो भी इक्वल आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो जैसा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने फिगर बना लिया और कोऑर्डिनेट मैंने आप लोगों को बुक में ही निकाल कर दिखा दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक कोऑर्डिनेट चारों पॉइंट दिया हुआ था। ए का हम लोगों ने कोऑर्डिनेट निकाला था 3 4 और बी का कोऑर्डिनेट निकाला था 6 7 और सी का कोऑर्डिनेट 9 4 एंड डी का कोऑर्डिनेट 6 1। अब हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके क्या निकालना है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ABCD और AD का क्या निकालना है, हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है। उसके बाद डायगोनल का भी निकाल लेंगे, AC का भी और DB का भी। पहले हम देख लेंगे कि इसका चारों साइड आपस में इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर चारों साइड इक्वल आ गया तो उसके बाद हम लोग ये भी चेक कर लेंगे इसका डायगोनल का भी डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया x2 - x1 प्लस y2 - y1 दोनों पर स्क्वायर होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब समझाता हूँ। A और B है, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं। यहाँ से x2 हमारे पास 3 है और x1 हमारे पास 3 है, इस पर स्क्वायर, है ना, प्लस अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा y2 - y1 हमारे पास कितना है 7 है, y1 हमारे पास कितना है 4 है, इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 3 और इस पर स्क्वायर बैठा देंगे। और 7 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा और इस पर भी हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर बैठा देंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और फिर से यहाँ भी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। इसको आप रूट से चाहें तो निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 9 × 2, 9 जो है 3 × 3, तो हम करने का मतलब इसमें से 3 बाहर निकल सकता है और 2 तो नहीं निकलेगा। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया 3√2। तो AB लाइन का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया √2। अब उसी 3√2 उसी तरीके से BC का हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस निकालेंगे। BC का डिस्टेंस निकालने के लिए भी फिर डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। अब B और C ले रहे हैं तो B ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ उसी को पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास जो होगा x2 हमारे पास क्या हो जाएगा 9 और x1 हमारे पास क्या हो जाएगा 6। तो 9 - 6 पर क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर बैठा देंगे, 9 - 6 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ से हमारे पास y2 4 हो जाएगा और y1 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको भी राइट कर सकते हैं 4 - 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देगा 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बच जाएगा, इस पर स्क्वायर बैठा देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ से ध्यान देगा 4 में 7 जाएगा तो -3, इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम लोग निकालेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और -3 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये भी रूट के अंदर में कितना आ जाएगा 18, ठीक है। अब इसको भी जब यहाँ 18 आया था तो ये भी उसका वैल्यू वही सेम ही वैल्यू निकल के आएगा 3√2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। AB का वैल्यू निकाल लिया, BC का भी। अब क्या करेंगे CD या DC का हम लोग क्या निकालेंगे डिस्टेंस निकालेंगे। CD का निकाल लेते हैं, ठीक है। CD या DC आप किसी का भी निकालेंगे एक ही तरह से वैल्यू आएगा CD। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पुट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से हमारे पास x2 कितना है 6 है और x1 कितना है 9 है, इस पर आ जाएगा स्क्वायर। प्लस y2 हमारे पास कितना है y2 1 है और y1 4 है। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 1 - 4 का स्क्वायर,
ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 6 में से -9 जाएगा तो रूट के अंदर में यहाँ पर कितना बचेगा -3 का स्क्वायर, और -4 में से 1 जाएगा तो यहाँ भी -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 9 ही आ जाएगा, और यहाँ भी उसी तरीके से 9 ही आ जाएगा। यह भी √18 आ गया, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 3√2 ही हो जाएगा। ठीक है, ए बी का भी वैल्यू निकाल लिया, बी सी का भी, सी डी का भी। अब ए डी या डी ए का आप डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ से मैं ए डी राइट कर लेता हूँ। ए डी के लिए भी वही फार्मूला। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ए और डी का, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। उसी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पुट कर लेता हूँ। ए डी का डिस्टेंस निकालने के लिए x2 - x1, यहाँ से x2 हमारे पास है 6 और x1 हमारे पास है 3, इस पर क्या लिखेंगे स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास है 1 और y1 है 4, इस पर स्क्वायर बैठा देंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ से -4 में से 1 जाएगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और -3 का भी स्क्वायर हो जाएगा 9। ये भी रूट के अंदर में कितना निकल के आ गया 18, और 18 का मैंने यहाँ पर निकाला है कितना 3√2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी सभी का डिस्टेंस जो है सेम ही निकल के आ रहा है। ये भी 3√2 आ रहा है, ये भी 3√2 आ रहा है, ये भी 3√2 आ रहा है, और ये भी 3√2 आ रहा है। तो सभी साइड का डिस्टेंस 3√2 आ रहा है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका सभी साइड्स क्या है इक्वल है, तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ ऑल साइड्स आर इक्वल। अब सभी साइड इक्वल है, तो अब हम लोग क्या करेंगे दोनों डायगोनल का डिस्टेंस निकालेंगे। ए सी और बी डी का, ए सी का अगर निकालेंगे तो ए कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएगा, सी का x2 y2 हो जाएगा। उसी तरह से डी बी निकालेंगे तो अगर बी डी या डी बी निकालेंगे तो उस तरीके से अगर बी डी निकालेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से दोनों डायगोनल का भी डिस्टेंस निकल कर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ए सी का हम लोग राइट कर रहे हैं तो ए वाला जो होगा हमारा ये x1, ये y1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी के लिए हमारा क्या सी यहाँ पर है, ये हो जाएगा हमारा x2 और y2। उसी फार्मूला पर क्या करेंगे इसको हम लोग बैठाएंगे डिस्टेंस फार्मूला पर। तो अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं AC के लिए क्या चीज़ x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो यहाँ से x2 हमारे पास 9 है और x1 कितना है 3 है, इस पर स्क्वायर बैठाएंगे, प्लस यहाँ से y2 हमारे पास 4 है और y1 भी 4 है, इस पर स्क्वायर बैठा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको 9 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 3, इस पर क्या बैठाएंगे स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 4 में से -4 में से 4 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 0 है, तो उसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो 6 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा 36 रूट से निकल सकता है कितना हो जाएगा 6। उसी तरीके से जैसे AC का हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला उसी तरीके से अब क्या करेंगे BD का भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, BD के लिए मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है B और D। B कहाँ है हमारा ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, D के लिए ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। उसी पर हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला पर फिर इसको भी राइट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो x2 कितना निकल के आया है 6 और x1 कितना है 6, इस पर क्या बैठाएंगे स्क्वायर है ना। फिर हमारे पास y2 कितना है 1 और y1 कितना है 7, इस पर बैठाएंगे स्क्वायर। अब 6 में से 6 जाएगा तो 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, और 1 में से 7 जाएगा तो -6। यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं -6 का स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा रूट के अंदर में 36, ये भी निकल के आ गया कितना 6। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों डायगोनल का भी डिस्टेंस कितना निकल के आ गया सेम ही आ गया है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या सभी साइड भी इक्वल आ गया और डायगोनल भी इक्वल आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है स्क्वायर है। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं देयरफॉर ABCD इज़ अ स्क्वायर। अब उसमें चंपा और चमेली, तो यहाँ से चंपा बोल रही थी चमेली से कि क्या यह स्क्वायर है, तो चमेली इस बात से सहमत नहीं थी। इसका मतलब चंपा सही थी, वो बोल रही थी क्या यह स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ हैंस चंपा इज़ करेक्ट। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन रीजंस फॉर योर आंसर। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल जैसे में आपका स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल, उसका प्रॉपर्टीज तो हम लोग जानते ही हैं। जैसा कि इसमें 3 क्वेश्चन देकर रखा है, 4 पॉइंट्स देकर रखा है। ये -1 -2 एक पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 0 और तीसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 2 और ये फोर्थ पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3 और 0। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। इसका हम लोग पता करते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है भी या नहीं है। इसमें 3 क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसका फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर इसमें फर्स्ट का यहाँ पे पॉइंट्स देकर रखा था, उसको मैंने पॉइंट मान लिया। फर्स्ट का नाम रख लिया A, दूसरे का नाम B, तीसरे पॉइंट्स का नाम C और चौथा पॉइंट का नाम D। फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 और -2, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 और 0, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 और 2 और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3 और 0। मैंने यहाँ पर इसको भी राइट कर लिया। अब क्या करते हैं, जैसा कि मैंने 5 नंबर का सॉल्यूशन किया था उसी तरीके से इसको भी चेक करते हैं कि यह क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे बारी बारी से सभी का हम लोग डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। AB का
BC का, CD का और AD का, ठीक है। उसके बाद ये डायगोनल का भी डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, तो जिसका भी प्रॉपर्टी से मैच करेगा वो उस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। तो अब AB का हम लोग यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस अगर फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, x2 - x1 + y2 - y1 होता है ना। तो अगर AB का निकाल लिया है तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तब मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ। यहाँ से x2 हमारे पास 1 है और x1 हमारे पास -1 है, तो यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ 1 -1 फार्मूला से आएगा, लेकिन ये हमारे पास जो है x1 क्या है, माइनस में है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही राइट कर देता हूँ। +1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से हमारे पास y2 0 है और y1 -2 है, तो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इस पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से राइट कर सकते हैं 1 और 1, 1 + 1 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 0 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा 4, और यहाँ से भी 2 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा 4, और 4 + 4 कितना हो जाएगा √8। अब आप इसको निकाल सकते हैं रूट के अंदर से, है ना। तो 4 को अगर आप रूट के अंदर से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, कहेगी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। AB का हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल लिया। उसी तरीके से BC का भी डिस्टेंस निकालेंगे। BC का भी डिस्टेंस निकालने के लिए वही फॉर्मूला, x2 - x1 + y2 - y1। B के लिए B और C, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। उसी तरीके से हम लोग इसको भी क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास x2 कितना है, -1 है, तो x2 की जगह पर -1 लिखेंगे, और x1 की जगह पर हमारे पास क्या है, 1 है, तो यहाँ पे मैं -1 लिख देता हूँ और इस पर स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से हमारे पास y2 कितना है 2, और y1 कितना है 0, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 2 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के कितना हो जाएगा, -1 - 1 - 2 का स्क्वायर, है ना। 2 - 0 कितना हो जाएगा, 2 पर ही स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से -2 का स्क्वायर भी कितना निकल के आएगा, 4 ही निकल के आएगा, है ना। और +2 का भी स्क्वायर कितना निकल के आएगा, 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा, रूट के अंडर में 8, ये भी निकल के आ जाएगा 2√2। AB का डिस्टेंस निकाल लिया, BC का डिस्टेंस निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, CD का डिस्टेंस निकालेंगे। CD का डिस्टेंस निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला, x2 - x1, C और D। C देखिए, इसके लिए x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। मैं यहाँ पे उसको भी क्या करता हूँ, राइट कर लेता हूँ डायरेक्ट, -3, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का ये टोटल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से हमारे पास जो होगा y2 0 है और y1 कितना है 2 है, तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ 0 - 2 का स्क्वायर, है ना। -3 + 1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कितना, -2 का स्क्वायर, और 0 में से -2 जाएगा तो ये भी हो जाएगा -2 का ही स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और -2 का स्क्वायर यहाँ भी 4, ये रूट के अंदर में, तो मैं राइट कर दिया 4 + 4 रूट के अंदर में कितना हो जाएगा 8। इसको भी निकालेंगे तो 2√2 ही निकल के आ जाएगा। हम लोगों ने CD का भी डिस्टेंस निकाल लिया। अब AD या DA आप जिसका भी निकालना चाहे तो मैं इस बार क्या करता हूँ, DA ही राइट कर देता हूँ। अगर DA लिख रहा हूँ तो D के लिए ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। उसी तरीके से मैं इसको भी राइट कर सकता हूँ, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर D पॉइंट लिए हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, है ना। तो x2 - x1, तो x2 की जगह पर -1 है और x1 की जगह पर -3 है, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर सकता हूँ -1 + 3 का स्क्वायर, और उसी तरीके से हम लोग क्या निकलेंगे, y2 - y1, है ना। y2 हमारे पास -2 हो जाएगा, y1 0 हो जाएगा, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ -2 और 0, ठीक है। इसको इधर की ओर मैं राइट कर देता हूँ। 3 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, और -2 में से 0 जाएगा तो क्या बच जाएगा, -2 का स्क्वायर बच जाएगा, है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। उसी तरीके से -2 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 + 4 रूट के अंदर में 8 आएगा, ये भी निकल के आएगा रूट के अंदर से 2 × 2 = 4, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि इसका चारों साइड का वैल्यू डिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है, सेम आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डायगोनल यहाँ से हमारे पास AC है और BD है, तो A और C पॉइंट का अगर हम लोग क्या निकालें, वैल्यू निकालें, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और C का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ A2 यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x2 - x1 y2 - y1। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा A और C के लिए A x1 y1, ये x2 y2, तो x2 हमारे पास -1 है, ठीक है, और x1 भी -1 है, तो -1 ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको राइट कर सकता हूँ -1 + 1 का स्क्वायर, है ना, प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y2 - y1, y2 है 2, है ना, और y1 है हमारे पास -2। तो अगर फॉर्मूला बैठाएंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +2 और +2 हो जाएगा। यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ 2
प्लस 2 का स्क्वायर, इसको इधर की ओर राइट करेंगे, -1 में से 1 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही है, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 पर क्या 2 + 2 हो जाएगा 4, और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, सॉरी 2 + 2 यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 4 है ना, तो 4 पर स्क्वायर आएगा, 4 4 जाए कितना हो जाएगा रूट के अंदर में 16, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 4 ही निकल के आ जाएगा। हम लोगों ने AC का वैल्यू निकाल लिया, अब क्या करेंगे हम लोग BD का वैल्यू निकालेंगे, B और D का निकालेंगे तो B वाला वैल्यू हमारे पास x1 y1 और D का वैल्यू x2 और y2 हो जाएगा। इसी फार्मूला पर हम लोग फिर क्या करेंगे, इससे डिस्टेंस निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ BD, ठीक है। यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, ये x2 और ये y2 है ना, ये x1 और ये y1, तो उसी फार्मूला पर मैं इसको भी राइट कर लेता हूँ। यहाँ से हमारे पास जो है x2 कितना है -3 है, और x1 हमारे पास कितना है, x1 हमारे पास है 1, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 1 का स्क्वायर बैठा देंगे प्लस, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हमारे पास y2 भी 0 है और y1 भी 0 है, तो यहाँ से क्या राइट कर सकते हैं 0 - 0 का स्क्वायर, 0 में से 0 जाएगा तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा, -3 में से -1, तो यहाँ से हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर भी रूट के अंदर में कितना निकल के आ जाएगा 16 ही आ जाएगा, प्लस में कहेगा -4 × -4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी निकल के आ गया 4। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि चारों साइड भी आपस में इक्वल आ रहा है और दोनों डायगोनल भी आपस में इक्वल आ रहा है। ये किसका प्रॉपर्टी होता है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, सभी साइड और सभी डायगोनल, दोनों डायगोनल भी क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं हैंस ABCD इज़ अ स्क्वायर। 6 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। चलिए हम लोग 6 का सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 6 का सेकंड में हम लोगों को जो पॉइंट दिया गया था उसके सामने मैंने पॉइंट वैल्यू लिख लिया। मैंने मान लिया कि A पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3 5, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 1, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 3 और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 और -4 देकर रखा है। तो ये भी हम लोगों को कोऑर्डिनेटल शो करना है। तो पहले चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सभी का डिस्टेंस बारी बारी से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले AB का डिस्टेंस राइट कर लेता हूँ, AB। इसके लिए फार्मूला वही हो जाएगा x2 - x1 + y2 - y1। डिस्टेंस फार्मूला तो वही होता है, x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। यहाँ से x2 हमारे पास कितना है 3 है, तो माइनस माइनस ये बन जाएगा +3। इस पर क्या राइट कर देते हैं हम लोग 2 फार्मूला से स्क्वायर, प्लस यहाँ से ध्यान दीजिएगा हमारे पास y2 कितना है 1 और y1 कितना है 5, तो y2 - y1, तो 1 - 5 पर क्या कर देंगे स्क्वायर बैठा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास 3 + 3 कितना निकल गया 6 का स्क्वायर, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा -5 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा -4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 6 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा 36 है ना, और 4 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा 16। 36 और 16 को आप ऐड करेंगे कितना निकल के आ जाएगा 52, ठीक है। अब उसी तरीके से AC का जैसे निकले तो BC का निकालेंगे। BC के लिए ये हो जाएगा हमारा x1, ये x2, ये y1 और ये y2, तो उसी फार्मूला पर हम लोग इसको भी राइट करेंगे। तो BC का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो यहाँ से भी फिर वही फार्मूला है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1, तो 0 में से 3 इसको हम राइट कर सकते हैं 0 - 3 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1। y2 हमारे पास 3 है और y1 कितना है 1 है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 3 - 1 इस पर स्क्वायर। अब 0 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 ही बच जाएगा, तो मैं इसको इधर राइट कर लेता हूँ -3 पर क्या कर देता हूँ स्क्वायर राइट कर देता हूँ, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा है ना। तो अब यहाँ से हम -3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा, काहे कि -3 × -3 9 हो जाएगा, और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो 9 + 4 कितना आ जाएगा √13 हो जाएगा, ठीक है। AB का वैल्यू निकाल लिया, BC का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं CD का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो CD जैसे C और D ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ CD का भी वैल्यू निकाल लेता हूँ। CD का डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो ये हमारे पास x2 ये है x1, तो x2 - x1 -1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ -1 और 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1, y2 -4 है और y1 3 है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ क्या -4 - 3 इस पर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको -1 में से 0 जाएगा तो -1 ही, तो यहाँ से -1 का स्क्वायर राइट कर सकता हूँ, प्लस यहाँ से -4 - 3 - 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा 1 ही आ जाएगा कि -1 × -1 1 हो जाएगा, और -7 × -7 कितना हो जाएगा 49, तो 1 + 49 रूट के अंदर में कितना निकल के आ जाएगा 50। CD का भी वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं DA का वैल्यू निकाल लेते हैं है ना, कहे कि चारों साइड ना निकालना होता है DA। तो
तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर डी ए मान रहे हैं तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, क्योंकि हम डी मान रहे हैं पहले तो डी वाला पहला x1 y1 और a मान रहे हैं बाद में, तो ये हो जाएगा x2 और y2। फिर हम लोग इसका भी क्या करते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास -3 है और x1 -1 है, तो -3 माइनस फार्मूला वाला माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं -3 + 1 का स्क्वायर है ना, प्लस वो y2 माइनस y1, y2 5 है और y1 -4 है तो 5 है, अब माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा यहाँ से फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 5 + 4 का क्या चीज़, स्क्वायर है ना, तो -3 में से +1 जाएगा तो -2 का क्या राइट कर सकते हैं, स्क्वायर। 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 4, -2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81 और 4 को ऐड करेंगे तो रूट अंडर कितना निकल के आ जाएगा 85। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से इट इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। आप बोलेंगे कि सर 4 पॉइंट्स तो है तो ये क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका रीज़न क्या है। ये क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट होते हुए भी क्वाड्रिलेटरल इसलिए नहीं है, जब आप इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। जब आप ग्राफ बनाएंगे ना तो मान के चलिए एक पॉइंट यहाँ से ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों पॉइंट्स आपका क्या होगा, एक ही लाइन पर आ जाएगा, और एक पॉइंट टी जो बचा है या कहीं बाहर की ओर आ जाएगा। जब आप इसको मिलाएंगे ना तो ये कोई ट्रायंगल का रूप ले लेता है, ये स्क्वायर बन रहा है, इस वजह से ये हमारा क्या है, स्क्वायर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का 3 को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का 3 को सॉल्व करते हैं। उसमें जो पॉइंट्स दिया गया था उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट दिया था और मैंने पॉइंट मान लिया, लेट a = 4 5, b = 7 6, c = 4 3 और d = 1 और 2। मैंने यहाँ पर इसको भी ड्रॉ कर लिया है क्वाड्रिलेटरल को। हम लोग फाइंड करते हैं कि ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो यहाँ से a b c और d, तो सभी का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया। तो क्या करूँगा, सभी का बारे बारे से डिस्टेंस फाइंड करूँगा, जैसे कि मैंने 6 का फर्स्ट और सेकेंड में सॉल्व किया था। तो ए बी का अगर निकाल लिया तो ये a और b के लिए, तो ये हमारा आ जाएगा, a पॉइंट्स पहले रखें तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। यहाँ से हमारे पास x2 है 7 और x1 है 4, तो 7 में 7 - 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से y2 - y1 है 6 और y2 हमारे पास कितना है ये y1 हमारे पास है 5, 6 में से 5 जाएगा तो ये 6 - 5 पर स्क्वायर, तो 7 - 4 जाएगा 3, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दिया, 6 में से 5 जाएगा तो 1, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दिया। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 9 + 1 कितना हो जाएगा √10। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बी सी का निकालेंगे। यहाँ से b और c, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 + y2 - y1, तो x2 हमारे पास 4 है और x1 हमारे पास 7 है, तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ 4 - 7 का क्या स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 हमारे पास 3 है और y1 कितना है 6 है, तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ y2 कितना है 3 और y1 है 6, इस पर स्क्वायर बैठा सकता हूँ। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, -7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 का स्क्वायर बच जाएगा, -6 में से 3 जाएगा तो यहाँ से हमारे पास कितना बच जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 × -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा, कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो रूट के अंदर में हमारे पास यहाँ से कितना बच जाएगा 9 और माइनस, ये भी वही -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 9 ही हो जाएगा। रूट के अंदर में हमारे पास कितना निकल के आ गया 18। ए बी का वैल्यू निकाल लिया, बी सी का डिस्टेंस निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, सी डी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ से सी डी = फिर से वही फार्मूला है ना, x2 - x1 + y2 - y1, सी और डी। अगर सी पॉइंट पहले माने तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x2 हमारे पास 1 है और x1 हमारे पास 4 है, तो 1 - 4 यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं 1 - 4 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 यहाँ से हमारे पास कितना है 2 है और y1 कितना है 3 है, तो 2 - 3 यहाँ पे राइट कर लेंगे। यहाँ पे 2 - 3, इस पर क्या करेंगे, स्क्वायर बैठा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, -4 में से +1 जाएगा तो -3 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, 2 में से -3 जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तब यहाँ से -3 का स्क्वायर, रूट के अंदर में कितना हो जाएगा 9 और 1 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 9 + 1 कितना निकल कर जाएगा, √10। सी डी का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ए डी का वैल्यू या डी ए का वैल्यू आप जो चाहें। अगर डी ए पहले मानेंगे तो डी वाला कोऑर्डिनेट x1 y1, ए मानेंगे तो x2 y2। अगर ए डी मानेंगे तो ए वाला कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये डी वाला कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए डी ही राइट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ए डी अगर राइट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ए वाला कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के लिए डी निकाल लें तो ये हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, उसी पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बैठा कर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो है x2 कितना है 1 है और x1 4 है, तो 1 - 4 और y1 हमारे y2 4, y2 2 है और y1 5 है। ठीक है, उसी को मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 1 - 4 का स्क्वायर
प्लस यहाँ से राइट कर सकते हैं 2 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, -4 में से +1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा। -5 में से +2 जाएगा तो यहाँ से -3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और फिर यहाँ से -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 9 + 9 रूट अंडर कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्या, ए बी का डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, √10, बी सी का डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, √18, और यहाँ से देख रहे हैं सी डी का डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, √10, है ना। और ए डी का डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, √18। तो आप देख रहे हैं क्या, इसका अपोजिट साइड आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। जब अपोजिट साइड आपस में इक्वल आता है तो हम लोग इसको कह सकते हैं क्या, ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं, सिंस बोथ पेयर of opposite sides are equal, therefore ABCD is a पैरेललोग्राम। इस प्रकार से हमारा 6 का तीनों पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9, ठीक है। एक्स एक्सिस पर कोई ऐसा पॉइंट है जो इस दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर स्थित है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, और कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर है तो x का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर x एक्सिस है तो x का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, लेकिन y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको फिगर के थ्रू समझाता हूँ, कॉपी पर ड्रॉ करके, ठीक है। तो जैसा है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया। तो जैसा हम लोगों को एक कोऑर्डिनेट देकर रखा था 2 और -5, और देकर रखा था -2 और 9, तो उसको मैंने यहाँ पर राइट किया। ध्यान दीजिएगा, अगर x हमारा पॉजिटिव है और y माइनस में है तो यहाँ से ये कहीं ना कहीं इस क्वाड्रेंट में आएगा। x का ये हमारा x एक्सिस कहलाता है, इधर की ओर x पॉजिटिव होता है, इधर की ओर x निगेटिव होता है, इधर की ओर y पॉजिटिव होता है और इधर की ओर y निगेटिव होता है ना। तो ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा। बोलिएगा क्यों, क्योंकि x का वैल्यू पॉजिटिव देकर रखा है और y का वैल्यू माइनस में देकर रखा है। तो ये वाला x का वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पर आएगा और y का वैल्यू इधर की ओर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 4th क्वाड्रेंट में होगा, तो 2 और -5। इस तरीके से मैंने एक दूसरा पॉइंट मान लिया b, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हुआ है, x का वैल्यू देकर रखा है माइनस में, तो x का वैल्यू माइनस में इसमें आएगा और y का वैल्यू प्लस में यहीं पर। इसका मतलब ये 2nd क्वाड्रेंट में आएगा, -2 और 9। अब एक पॉइंट बोला जा रहा था कि कोई पॉइंट मैंने मान लिया c, ठीक है। इसमें जो है वो x एक्सिस पर लाई कर रहा था, तो x का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, लेकिन y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या कि x की तरफ बड़ा है लेकिन ओरिजिन से बड़ा है ना। तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर मान के चलिए y एक्सिस रहता तो x का वैल्यू क्या हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है। यहाँ पे बोला है x एक्सिस पर है वो पॉइंट, तो x एक्सिस पर है तो x ही रह जाएगा, लेकिन y का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को पता चल गया क्या, 0 हो गया। तो चलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया। चलिए अब जो चीज़ मैंने समझाया उसी को यहाँ पर राइट किया। लेट गिवन पॉइंट्स भी हम लोगों ने पॉइंट मान लिया, a देकर a का वैल्यू 2 - 5 एंड b का वैल्यू 2 - 9। और एक बात बोला जा रहा था कि ये जो पॉइंट है ना, c पॉइंट, ये a और b पॉइंट का इक्वी डिस्टेंस है, मतलब बराबर डिस्टेंस पर ये स्थित है। मतलब a से लेकर c तक के, a से लेकर b तक में, या c कहाँ पर, मिडिल पर स्थित है ना। तो कहने का मतलब जितना b से c का डिस्टेंस होगा उतना ही a से c का डिस्टेंस होगा, है ना। चलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ जो चीज़ है, लेट गिवन पॉइंट्स a = 2 - 5 एंड b 2 - 9 देकर रखा था, एंड द रिक्वायर्ड पॉइंट विच इज लाई ऑन x एक्सिस। और जो पॉइंट हम लोगों को दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग c को हम लोग मान लिया x और 0, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन c इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। c जो है c जो है ना, यहाँ a b से क्या है, बराबर दूरी पर। जितना b से c का डिस्टेंस होगा उतना a से c का डिस्टेंस होगा। उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिया c जो है इक्वी डिस्टेंस है a से b तक का, तो यहाँ से AC इक्वल टू हम लोग राइट कर लिए BC, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, AC और BC का क्या करेंगे, अब हम लोग डिस्टेंस निकाल कर दिखाएंगे। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं AC का अगर डिस्टेंस निकालना चाहें A और C, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको राइट कर देता हूँ। यहाँ से ध्यान देखा, x1 A और C का निकाल रहे हैं ना, AC के लिए ये हो जाएगा A x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो x2 - x1 होता है, तो x2 के जगह पर x है और x1 के जगह पर 2 है, तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ क्या, x - 2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ से ध्यान दीजिएगा y2 - y1, y2 0 है और y1 -5 है, तो -5 तो प्लस हो जाएगा कि माइनस फार्मूला वाला, और माइनस ये +5 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट राइट कर लेता हूँ 0 + 5 का क्या, स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, x - 2, इसको जो है ना हम लोग a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, a का स्क्वायर, x के जगह पर a के जगह पर x है तो यहाँ पर हम लोग राइट कर सकते हैं x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 - 2ab,
2 इंटू ए के जगह पर x है और b के जगह पर 2 है, तो 2 2 जा 4x हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ 4x प्लस लास्ट में यहाँ से 0 प्लस 5 का 0 प्लस 5 5 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा 25। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को ये निकल के आ गया। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से मैं राइट कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं राइट कर लेता हूँ माइनस 4x। ठीक है, अब प्लस 25 प्लस 4 कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 4 29 हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई, या मैं इसको यहीं पर रहने देता हूँ। अब क्या करता हूँ, हम लोग बी सी राइट कर बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा बी और सी ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, उसी फार्मूला पर इसको भी राइट करेंगे तो यहाँ से x2 हो जाएगा हमारे पास x और x1 हो जाएगा हमारे पास 2, तो x माइनस 2। और उसी तरह से y1 माइनस y2 हमारे पास 0 है और y1 हमारे पास -9 है, तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। फार्मूला अगर बैठाएंगे तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बैठा कर दिखाता हूँ। यहाँ से क्या राइट कर सकते हैं हम लोग x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास क्या है x है और x1 हमारे पास 2 है। ठीक है, तो इस पर क्या रखेंगे हम लोग स्क्वायर बैठा देंगे और यहाँ से ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास देकर रखा है y2 देकर रखा है 0 और y1 देकर रखा है -9, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9 है ना, इस पर स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसी तरह से हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको बैठा सकते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b के जगह पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b 2 2 4, यहाँ से क्या हो जाएगा x। ठीक है, प्लस ये 0 प्लस 9 क्या हो जाएगा 9 ही, 9 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा 81। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, इसको राइट कर लिए 81। अब इसको हम लोग इसको भी अरेंज करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर फिर प्लस 4x प्लस 81 प्लस 4 कितना निकल के आ जाएगा 81 प्लस 4 निकल के आ जाएगा 85। अब हम लोग जानते हैं कि जब ये वाला लाइन जो है, ध्यान दीजिएगा सी जो है इक्वी डिस्टेंस पर है, तो ए सी बराबर बी सी इक्वल टू ए सी होगा। तो अब इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको बैठा सकते हैं। ठीक है ना, तो बट हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं क्या, बी सी जो है ए सी जो है किसके इक्वल है बी सी का। अब या बी सी इक्वल टू ए सी भी राइट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग ए सी का वैल्यू कितना निकाल कर रखे हैं √ यहाँ से ध्यान दीजिएगा मैं इसको राइट ही कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू बी सी का वैल्यू अभी हम लोगों ने ये निकाला, इसको इधर की ओर राइट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं है ना, या नहीं तो इक्वल टू के दोनों तरफ है तो यहाँ से रूट को हम लोग क्या कर सकते हैं कैंसिल भी कर सकते हैं। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर, इसको इधर की ओर लाएंगे तो माइनस में आके कटेगा, तो मैं यहीं पर इसको क्या करता हूँ कटा देता हूँ। ये तो कटेगा ही नहीं क्योंकि साइन सेम नहीं अलग है, तो इसको मैं क्या करता हूँ सेपरेट करके लिख लेता हूँ। यहाँ से माइनस 4x है, ये 4x को इधर की ओर लाएंगे तो ये भी माइनस 4x हो जाएगा इक्वल टू ये 85 है, तो इसको मैं 85 राइट कर लेता हूँ। ये प्लस में 29 इधर की होगा तो माइनस में 29 हो जाएगा। माइनस 4x कितना निकल के आ जाएगा -8x निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, 85 में माइनस 85 प्लस में है, 85 में से अगर 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 56। अब x इक्वल टू हो जाएगा 56 अपॉन में -8 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा कितना टाइम्स में 7 टाइम्स में, तो लेकिन यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि नीचे में माइनस है। तो यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आ गया -7 निकल के आ गया। अब हम लोगों को इसी का कोऑर्डिनेट निकालना था सी पॉइंट्स का, तो x का वैल्यू निकल के आ गया -7 और y कोऑर्डिनेट तो हम लोगों को पता ही है, तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट क्या निकल के आ गया, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स -7 और दूसरा क्या है 0, वाई कोऑर्डिनेट तो हम लोगों को पता है। और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2 - 3 एंड Q 10 y इज़ 10 यूनिट। मतलब दो पॉइंट इस बार दे दिया गया और उस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी देकर रखा है 10 यूनिट, और हम लोगों को y का वैल्यू पूछा जा रहा है। y का वैल्यू क्यू में है, मतलब x का वैल्यू देकर रखा और y का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आसान क्वेश्चन, डिस्टेंस फार्मूला से भी ये बनेगा। तो जैसा कि यहाँ पर पॉइंट देकर रखा था p का कोऑर्डिनेट 2 और -3 एंड q का कोऑर्डिनेट 10y, हम लोगों को p और q का वैल्यू 10 यूनिट जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया p q, और इसके बीच का डिस्टेंस ही देकर रखा है 10 है ना, और यहाँ p कोऑर्डिनेट देकर रखा है। तो अब हम लोगों को जानते हैं बट p q डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि p q का डिस्टेंस देकर रखा है 10, तो p q के प्लेस पर हम लोग क्या राइट कर सकते हैं 10 राइट कर सकते हैं है ना, इक्वल टू अब यहाँ से चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं है ना। तो यहाँ से हमारे पास x2 कितना है
10 है और x1 हमारे पास 2 है, तो यहाँ से 2 राइट कर लेंगे, इस पर स्क्वायर बैठा देंगे, है ना, प्लस y2 हमारे पास क्या है, y है, माइनस y1, यहाँ से -3 है, तो -3 क्या हो जाएगा, माइनस फार्मूला से और माइनस ये 3 तो +3 हो जाएगा, तो इस पर स्क्वायर बैठा देते हैं, है ना। अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 10 - 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y+3, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, y+3 ही राइट कर सकते हैं, या चाहें तो आप इसको a + b का होल स्क्वायर पे ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 10 के इक्वल है ना। अब क्या करते हैं, इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर की ओर 10 पे स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और इधर की ओर इस कंप्लीट रूट के अंदर में जितना है इस सभी पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y+3 का स्क्वायर, इस टोटल पे स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 जा हो जाएगा, यहाँ से 100, इसको मैं 100 राइट कर लेता हूँ। अब यहाँ से रूट तो कैंसिल हो गया, 8 का स्क्वायर यहाँ पे मैं इसको राइट ही कर देता हूँ, 8 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y+3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। पहले तो क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ सकते हैं, 100 प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, इसको a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, a की जगह पर y है तो y का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b के प्लेस पर 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 2ab, 2 × a y × 3, 2 × 3 × y, 2 3 जा 6y हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पहले इस सभी को इस तरह इधर की ओर लेकर जाते हैं, फिर अरेंज कर लेते हैं। पहले y स्क्वायर वाला वैल्यू को लिख लेते हैं, y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6y, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 और 64 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 73, और 100 इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा तो माइनस में, और इधर हो गया 0, ठीक है। अब इसको हम लोग और अरेंज करके लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं कि 0 को उधर भेज देता है, सभी को इधर, तो कहें कि इसको पलट देंगे, इस पर अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, और हम -100 में से प्लस 73 जाएगा तो ये बच जाएगा कितना, -27 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, है ना, तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं y स्क्वायर। अब हमको इसको 6 को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है ताकि इसको मल्टीप्लाई करें तो -27 आ जाए, और उसमें प्लस या माइनस करें तो -6 आ जाए। तो मैंने आप लोगों को ये क्लास 9th में भी बताया है, तो अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 9y में से अगर हम लोग क्या करें 3y को सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 9 3 जाए -27, प्लस 9 × -3 करेंगे तो -27 भी आ रहा है ना। यहाँ पे अब -27 है इक्वल टू 0। अब इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से y + 9 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं -3 को कॉमन लेते हैं तो y, और यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा तब ना, इसको बाहर निकालेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे y + 9, और ये हो जाएगा y - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। अब क्या करेंगे, एक बार हम लोग दोनों को अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, y + 9 इक्वल टू 0, और इधर y - 3 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा -9, और y का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 3। तो दोनों वैल्यू हमारा क्या होगा, सही ही होगा। बोलिए क्यों, क्योंकि आप लोग स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में ही आ जाएगा। हाँ, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में ही वैल्यू देगा, तो y का दोनों वैल्यू संभव है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इफ़ Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। Q जो है ना P और R से बराबर दूरी पर स्थित है, ठीक है। Q का कोऑर्डिनेट 0 1 और P का कोऑर्डिनेट 5 -3 और R का कोऑर्डिनेट x 6 देकर रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है, मतलब R कोऑर्डिनेट में जो x है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, और हम लोगों को QR और PR के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। Q जो है P और R से बराबर दूरी पर स्थित है। यहाँ पे देख लिए, Q जो है P से भी बराबर दूरी पर है और R से भी बराबर दूरी पर है, मतलब ये दोनों दूरी आपस में बराबर है। Q का कोऑर्डिनेट 0 1, P का कोऑर्डिनेट 5 -3 और R का कोऑर्डिनेट x और 6 देकर रखा है, ठीक है। जब ये Q जो है P और R से बराबर दूरी पर है तो PQ और RQ आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ से ऑल्सो जो कोऑर्डिनेट देकर रखा था उसको मैंने राइट कर लिया। एंड फाइन, हम लोगों को QR और PR का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग राइट कर लेते हैं क्या,
पी क्यू, क्योंकि पी और क्यू का दोनों कोऑर्डिनेट तो हम लोगों को पता है, तो पी क्यू का पहले क्या करते हैं हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पी क्यू के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो ये हो जाएगा x2 - x1 + y2 - y1 पी और क्यू। ये हो जाएगा, पी को पहले माने तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो यहाँ से हमारे पास यही मान लेते हैं, तो किसी को भी आप मान सकते हैं x2 x1। तो यहाँ से मैं x2 इसी को मान लेता हूँ x2 - x1, तो यहाँ से हो जाएगा 5 - 0, इस पर क्या बैठा देंगे स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 हमारे पास क्या है -3 और यहाँ पे -1, इस पर क्या बैठा देंगे स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको अब हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं, 5 में से 0 हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से -3 - 1 के क्या हो जाएगा -4, इस पर बैठा देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। अब प्लस या 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, है ना। -4 × -4 करेंगे तो 16 ही ना होगा। अब हम 16 और 25 को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा √41, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को निकल के आ गया 41। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं क्यू आर का। ठीक है, क्यू आर का डिस्टेंस अगर निकालना चाहेगा कि पी क्यू और क्यू आर आपस में इक्वल है, पी क्यू का डिस्टेंस निकाले और क्यू आर का डिस्टेंस अब निकाल लेते हैं फिर। ठीक है, तो क्यू आर का डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ से फिर वही डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लिखाएंगे, निकालेंगे x2 - x1 + y2 - y1। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, x2 हमारे पास ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। यहाँ से x2 हमारे पास x है और x1 हमारे पास 0 है, तो यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं x - 0 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको हम लोग राइट कर सकते हैं क्या चीज़, y2 - y1, तो 6 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से राइट करना चाहें तो x - 0 x ही हो जाएगा, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर ही हो जाएगा। अब 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, है ना, तो इसको क्या हो जाएगा 5 पर स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम लोग राइट करना चाहें तो ये निकल के कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि पी क्यू जो है क्यू आर के इक्वल है, क्योंकि बोल रहा था पी और आर से क्यू जो है इक्वल डिस्टेंस पर स्थित है। तो अब हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं बट पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। तो अब जब ये दोनों आपस में बराबर, जिस दोनों का वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं पी क्यू का वैल्यू क्या निकाल के आ रहा है हम लोग √41, है ना। उसी तरह से क्यू आर का वैल्यू क्या निकाल के रहे हैं √x² प्लस 25। अब दोनों तरफ आप क्या कर लें स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो हम क्या करते हैं रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यानी तो डायरेक्ट भी आप रूट से रूट को कैंसिल कर सकते हैं। हम लोग राइट कर सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट क्या आ जाएगा रूट हट जाएगा। तब यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 41 = x² प्लस 25। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग इसको दोनों कांस्टेंट टर्म को एक तरफ भेज देते हैं। यहाँ से 41 ये प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में 25 = x²। 41 में से 25 जाएगा तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 16 = ये हो जाएगा x²। इधर का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर में 16 हो जाएगा। x का वैल्यू जब इसको रूट से निकालेंगे तो ये दोनों जब मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर x रूट के अंदर से कोई वैल्यू निकलता है तो वो प्लस और माइनस दोनों में आता है ना। तो यहाँ से प्लस माइनस 4 निकल के आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को निकल के कितना आ गया प्लस का भी 4 और माइनस का भी 4। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग इफ़ x = +4 लें, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्यू आर का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्यू और आर, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकल के आ गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में 4। तो अगर ये कोऑर्डिनेट ये वाला हम लोग फाइंड करना चाहें तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं कि इफ़ x = -4 तो क्यू आर इक्वल टू, यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये भी हो जाएगा x2 - x1 + y2 - y1। तो यहाँ से हम लोग यानी तो ये भी देख सकते हैं कि क्यू आर का वैल्यू आप निकालें क्या x² प्लस 25। तो x के प्लेस पर एक बार क्या करें अगर 4 माने हैं तो यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं क्या चीज़ 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू आर का वैल्यू यहाँ से ध्यान देगा 25। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 25, तो इसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। तो 4 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25, है ना। तो इसको अगर हम लोग निकालना चाहें तो 25 प्लस 16 कितना निकल के आ जाएगा 41, है ना। अगर आप क्या माने इफ़ अगर x का वैल्यू एक बार -4 मान लेते हैं, ठीक है, इफ़ x = -4, x का वैल्यू अगर -4 बैठाएं तो फिर से क्यू आर का वैल्यू यहाँ से हम लोग राइट करेंगे तो वही निकल के आएगा, है ना। तो अगर -4 यहाँ से क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब इसको अगर -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल जाएगा 16 ही और ये 25 हो जाएगा। तो 16 प्लस 25 √41। आप इसका वैल्यू प्लस में ले या माइनस में ले तो ये x का वैल्यू दोनों केस में क्या आ रहा है इक्वल ही आ रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू √41 निकल के आ गया। अगर इसको लेते हैं तो उसके बाद अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा आगे की ओर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों को p और r के बीच का क्या करना था कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। क्यू आर तो हम लोग क्या कर लिए फाइंड कर लिए ना। यहाँ से हम लोगों को जो क्यू आर निकालना था क्यू आर के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिए। x का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए प्लस और -4। उसके बाद क्यू आर का वैल्यू √41 आ रहा है। दोनों केस में अगर प्लस
+4 भी मानते हैं और -4 भी मानते हैं। अब हम लोगों को एक और फाइंड करना था पी आर, तो पी आर के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। मान के चलिए ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट आर है। पी का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, 5 और -3, और आर का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या निकाले हैं, एक बार एक्स का वैल्यू 4 लिख सकते हैं, एक बार -4, तो प्लस और -4 एक्स की जगह पर राइट कर सकते हैं और ये हो जाएगा 6। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, प्लस का वैल्यू लेकर निकालेंगे, चेक करेंगे, और एक बार माइनस का वैल्यू चेक करेंगे। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इफ़ एक्स इक्वल टू अगर हम लोग क्या माने 4 मान ले। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास पी आर इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इस बार फॉर्मूला ही राइट कर देता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, एक वो पी आर निकाल रहे हैं तो ये इसको मान लेते हैं x1, ये y1, ये x2, ये y2, इस पर हम लोग इसको बैठा सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमारे पास x2 एक प्लस का 4 ले रहे हैं, तो x2 इसको मान लें प्लस का 4, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, माइनस x1 यहाँ से 5 है, तो इस पर क्या बैठाएंगे, स्क्वायर बैठाएंगे। फिर इसी तरह से y2 तो 6 है ही, माइनस y1 हमारे पास कितना है, -3, तो -3 ये क्या हो जाएगा, +3 बन जाएगा, का माइनस फार्मूला वाला और माइनस इसमें है, तो ये बोला +3, इस पर क्या बैठा देंगे, स्क्वायर। तो 4 में से -5 जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, और 6 3 कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा, 1 ही, और 9 का स्क्वायर 81, तो ये रूट के अंदर में कितना निकल के गया, 81 + 1 कितना हो जाएगा, 82। ठीक है, एक बार हम लोग क्या किए, +4 माने, इस बार हम लोग क्या मानते हैं, पी आर का वैल्यू निकालने के लिए, इफ़ एक्स इक्वल टू -4, इस बार एक्स के प्लेस पर -4 मानेंगे। ठीक है, तो इस बार हम लोग यहाँ से निकालते हैं फिर से पी आर का वैल्यू। अब डायरेक्ट ही मैं क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ बिना फार्मूला लिखे हुए। ठीक है, ये हो जाएगा x2, ठीक है, और ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, -4 -5 का क्या राइट कर दूँगा, स्क्वायर, प्लस उसी तरह से 6 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो -4 -5 क्या हो जाएगा, -9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 + 3 कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 81, और इस यहाँ +9 का भी स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा, 81, 81 + 81 रूट अंदर कितना हो जाएगा, 162। अगर आप इसको रूट से बाहर निकालना चाहे तो 9 9 जाए 81, 81 2 जाए कितना हो जाएगा, 162, 9 का पेयर लग रहा है। इस तरीके से हमारा पी आर का 2 वैल्यू निकल के आ गया। ये यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक रूट अंडर पी आर के बीच का डिस्टेंस, एक बार √82 आ गया, एक बार √9 आ गया, और ठीक है, और एक्स का वैल्यू एक बार +-4 आ गया, और क्यू आर का वैल्यू दोनों केस में तो सेम ही आ रहा है, √41। इस तरीके से हमारा ये भी आंसर हो गया, ये भी और ये भी, और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 और 4। मतलब हम लोगों को x y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। यदि एक पॉइंट देकर रखा है, मान के चलिए a है, इसका कोऑर्डिनेट x y देकर रखा है, और ये पॉइंट b है और ये पॉइंट c है, तो इससे जो है ना, ये पॉइंट a इससे भी बराबर दूरी पर और इससे भी बराबर दूरी पर। चलिए मैं आपको कॉपी पर समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा बोला गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, लेट पॉइंट ए एक्स वाई, बी को, इस पॉइंट को बी मान लिया, उसका कोऑर्डिनेट 3 6, और सी पॉइंट मान लिया और इसका कोऑर्डिनेट -3 और 4 देकर रखा है। ठीक है, अब बोला जा रहा था ए से बी का दूरी बराबर है और ए से सी का भी दूरी बराबर है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। अब ए का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, बी का कोऑर्डिनेट 3 6 है और सी का कोऑर्डिनेट -3 और 4 है। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, है ना। और हम लोगों को एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था, तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट देकर रखा है एक्स वाई और बी का कोऑर्डिनेट देकर रखा है 3 और 6, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं x2 - x1 + y2 - y1, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे राइट कर लेते हैं, x2 हमारे पास कितना है, 3 है, और x1 हमारे पास x है, इस पर क्या राइट करेंगे, स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस यहाँ से y2 - y1, y2 हमारे पास 6 है और y1 हमारे पास y है, इस पर भी स्क्वायर बैठा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। a के जगह पर 3 है, तो यहाँ से a के प्लेस पर हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। b के प्लेस पर हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, b स्क्वायर, b के प्लेस पर x स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 2 इंटू a इंटू बी होता है, तो 2 इंटू 3 करेंगे, 6 इंटू बी, 6x हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको राइट कर लिए, -6x, ये प्लस उसी तरह से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, a स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, प्लस b का स्क्वायर, y का स्क्वायर हो जाएगा -2ab, 6 2 12y हो जाएगा, 5 करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को आप चाहे तो एक साथ लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से मैं राइट ही कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से इसको राइट कर लेता हूँ वाई स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है कितना, -6x, उसके बाद है क्या
-12y, और उसके बाद हमारे पास क्या बच गया +9 और +36। ठीक है, तो इसको और मैं अरेंज कर लेता हूँ, है ना। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा रूट के अंदर में x² + y² -6x -12y +36 +9 करेंगे तो 45, 9 6 15, 3 + 1 4 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग ए बी का वैल्यू जैसे निकाल रहे हैं उसी तरीके से अब क्या करते हैं ए सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ए सी इक्वल टू ये भी हो जाएगा √x2 -x1 + y2 - y1। आप किसी को भी x2 x1 और y1 y2 मान सकते हैं। इस बार मैं क्या मान लेता हूँ, इसको ही मान लेता हूँ ए और सी, ठीक है ना। इस पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी वे फार्मूला बैठा देता हूँ, डिस्टेंस फार्मूला पर x2 - x1 + y2 - y1। इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेता हूँ। आप चाहें तो किसी को भी मान लेंगे, इस पर आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसी का वैल्यू यहाँ से मैं राइट कर लेता हूँ, इसी को -+3 x + 3 का स्क्वायर, ठीक है, x + 3 का स्क्वायर। इस तरह से प्लस ये हो जाएगा y - 4 का स्क्वायर, y - 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से a का स्क्वायर x² हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, b के प्लेस पर 3 है, 3 3 जा 9 + 2ab, तो 3 2 जा यहाँ से क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। प्लस उसी तरीके से इसको भी हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे, ये हो जाएगा a² a - b का होल स्क्वायर, फिर उठेगा a² + b², b के प्लेस पर 6 है तो 4 का स्क्वायर 16, सॉरी 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -2ab 4 2 जा 8y हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं अरेंज करके राइट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले राइट कर लेते हैं x², ठीक है, फिर लिख लेते हैं y², फिर +6x हो जाएगा, फिर -8y हो जाएगा, उसके बाद प्लस यहाँ से हमारे पास ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 16 + 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ से AC का वैल्यू हम लोगों को ये निकल के आ गया और AB का वैल्यू ये निकल के आ गया, और हम लोग देख रहे हैं कि AB बराबर जो AC का, तो इस दोनों को क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे, इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ, बट AB इक्वल टू AC, ए बी जो है AC के इक्वल है, ए बी का वैल्यू ये है, तो ए बी की साइड में इसको हम लोग क्या करते हैं राइट कर लेते हैं। ए बी का वैल्यू क्या निकल के आ गया है, x² + y² -6x -12y +45 इक्वल टू, उसी तरह से AC का वैल्यू हम लोगों को भी ये निकल के आ गया, तो इसको भी मैं राइट कर लेता हूँ। यहाँ से x² + y² +6x -8y +25, ठीक है। अब इसके स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो अब क्या होगा ये रूट से बाहर निकल के आ जाएगा। यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ x² + y² -6x -12y +45 इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा x² + y² +6x -8y +25। अब देखिए ये x² इधर की और प्लस भी इधर भी प्लस में, दोनों एक ही साइन में है, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, y² से y² कट जाएगा। उसके बाद ये दोनों नहीं कट सकता क्योंकि साइन अपोजिट है, ये भी अलग है, ठीक है। तो इसको मैं अब क्या करता हूँ यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, इधर की ओर -6x है, इसको भी 6x को इधर की ओर लाऊंगा तो ये भी हो जाएगा हमारे पास -6x ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से -12y है, यहाँ पर -8y, इसको इक्वल टू की साइड लाएंगे तो +8y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है ना, +8y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये +45 है, और इसको इधर की ओर लाएंगे तो -25 हो जाएगा इक्वल टू 0, -6x -6x कितना हो जाएगा -12x हो जाएगा, ठीक है। -12y में से +8y जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा कितना -4y, ठीक है ना। अब +45 में से 25 जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा 20 इक्वल टू 0, माइनस तो शुरुआत के टर्म में रहना नहीं चाहिए। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 कॉमन भी आ रहा था, -4 को हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, अंदर में बच जाएगा -3x, और यहाँ से प्लस हो जाएगा प्लस माइनस, ये प्लस माइनस इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा y बच जाएगा, और यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा कि यहाँ प्लस है ब्रैकेट के अंदर में लिख रहे हैं, तो यहाँ 4 5 या 20, यहाँ पे 0। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया 3x + y - 5 इक्वल टू 0। यही x और y के बीच में रिलेशन हम लोगों को फाइंड करना था और हम लोगों ने फाइंड कर लिया। इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।